नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी चंदौली की, जहां जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेंद्र सिंह का बयान आया सामने। आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां किसान खुद को जिंदा साबित करने के लिए काट रहा अधिकारियों के चक्कर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर चंदौली से है, जहां जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सभी धान क्रय केंद्र चालू हैं और किसानों से धान खरीदी जारी है। 6 फरवरी को पूरा हुआ लक्ष्य शासन की अनुमति से बढ़ाया गया है। नवीन मंडी में पूर्व विधायक मनोज सिंह के नेतृत्व में कुछ किसानों के हंगामे के आरोप निराधार हैं। नवीन मंडी में आज सपा के लोग ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। उनका आरोप था कि धान खरीद बंद है, क्या है सच्चाई? देखिए, जनपद में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से प्रारंभ में 130 क्रय केंद्र संचालित कराए गए थे और उन सभी क्रय केंद्रों पर जनपद का भी और प्रदेश का भी लक्ष्य 6 फरवरी को पूरा हो गया था, जिसके कारण 3-4 दिन के लिए क्रय केंद्र बंद किए गए थे। परंतु किसानों की मांग पे और माननीय जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार अधिकांश क्रय केंद्रों को संचालित कराया गया था, जिसमें नवीन मंडी के भी क्रय केंद्र हमारे संचालित है। उनका आरोप था कि बंद था, समय से पहले खरीद टारगेट पूरा हो गया, तो क्या सच्चाई है? नहीं, जो टारगेट है प्रदेश का भी पूरा हो चुका है, जनपद का भी पूरा हो चुका है, परंतु मुख्यालय स्तर से अनुरोध करके टारगेट के लिए अनुरोध किया गया था, जिसमें टारगेट बढ़ाया गया है और किसानों की क्रय किया जा रहा है केंद्रों पे। धान खरीद चल रही है? हाँ, धान खरीद चल रही है। हमारे मंडी के सारे क्रय केंद्र संचालित हैं और हर तहसील में 3-3, 4-4 क्रय केंद्र हमारे संचालित हैं और लगभग कुल 38 से 40 क्रय केंद्र हमारे संचालित हैं। आरोप निराधार माना जाए? अवश्य निराधार है और आवश्यकता पड़ती है और किसानों की मांग होती है तो और क्रय केंद्रों को संचालित करने के लिए शासन से अनुरोध किया जाएगा। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां चंद्रशेखर को सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया है, जिससे वह किसी योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है। सुधार के लिए गए लेखपाल ने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। वहीं आर्थिक रूप से असमर्थ चंद्रशेखर ने जिलाधिकारी से जल्द जीवित घोषित करने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। नाम है आपका, कहाँ के निवासी है आप? चंद्रशेखर मेरा नाम है, मैं छाने का निवासी हूँ। आज आप कलेक्टेड आए हैं डीएम साहब के पास, क्या कुछ आया हूँ कि लेखपाल ने मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। मैं अभी जिंदा हूँ। जो मुझे सरकारी योजना मिलेगी तो फिर कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। और लेखपाल ने क्या कहा कुछ? लेखपाल ने कहा कि मैंने सुधार साहब तो कहा कि 5,000 रुपया दी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से शुरुआत हुई। छात्र छात्राओं ने नृत्य, गीत, नाटक, कविता और लोक नृत्यों में अपनी प्रतिभा दिखाई। शैक्षणिक और खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेडल, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी दी गई। संस्थापक पारसनाथ यादव और प्राचार्य ने विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का संदेश दिया। उत्सव राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुआ। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस चालक फरार है। बता दें कि पुलिस ने बस जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने, स्पीड ब्रेकर लगाने और ट्रैफिक चेकिंग नियमित करने की मांग की है। दिनांक 23 फरवरी 2026 को समय करीब रात के 9 बजे थाना मढ़ावरा क्षेत्रांतर्गत कस्बा मढ़ावरा में अरिहंत पेट्रोल पंप के पास बस व मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाने से मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना मढ़ावरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज हेतु सीएचसी भेजा गया, जहां चिकित्सक द्वारा तीनों घायलों राजकुमार, जयदेव व आलोक को मृत घोषित किया गया। सबों को कब्जा पुलिस लेते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। बस को भी कब्जा पुलिस में लिया गया है। मौके पर यातायात की स्थिति सामान्य है तथा इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में वार्ड 11 में स्वास्थ्य पोषण उन्मुखीकरण संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में गर्भवती माताओं, किशोरियों और परिवारों के लिए संतुलित खान-पान, टीकाकरण, शिशु स्तनपान, पहले 1000 दिनों का पोषण और फिर परिवार नियोजन पर चर्चा हुई। नल जल योजना के सही उपयोग और पानी की बचत पर भी जागरूकता बढ़ाई गई। विशेषज्ञों और पंचायत सदस्यों ने उपस्थित ग्रामीणों को स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक किया।
मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जिसमें 42 मतदान केंद्रों पर 66.30% मतदान हुआ। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने सुरक्षित, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की पुष्टि की और मतदाताओं को बधाई दी। जो इंतज़ाम है सारे 4-54 हैं और जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत अच्छा वोट प्रतिशत 2 बजे तक चला है। अभी भी 3 घंटे बाकी हैं। हम आपके माध्यम से पाकुड़ की जनता को अपील करना चाहेंगे, भारी संख्या में आएँ, अपने रिस्पेक्टिव बूथ्स पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही मत देने के बाद फाइलिनेटेड दवा जो दी जा रही है उसे भी खाएं। हर हाल में पाकुड़ को हर तरफ से जिताना है, वोट में भी जिताना है और फाइलेरिया मुक्त बनाना है। आज कल किया था, आज भी पूरे दिन सभी हमारे 42 बूथों पे बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से मतदान हुआ है और पोलिंग परसेंटेज अच्छा रहा है, जैसा कि अभी उपायुक्त महोदय ने आपको बताया है। आधा काम हो चुका है। अब उसी डिसिप्लिन वे में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी पोलिंग पार्टीज़ प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स पदाधिकारियों के साथ वापस आने की प्रक्रिया बस शुरू ही होने वाली है। सभी बैलेट बॉक्सेस आज स्ट्रॉन्ग रूम में जमा हो जाएंगे। विधिवत उनकी 2 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, जैसा कि मैंने कल परसों ब्रीफ भी किया था कि फर्स्ट लेयर रहेगी जैप की लगभग 20 की नफरी की और सेकेंड लेयर रहेगी हमारे डिस्ट्रिक्ट आर्मी पुलिस की। उपायुक्त महोदय ने आपको बताया है कि अब सीधे ये जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो काउंटिंग यानी 27 तारीख को खुलेंगे और उस दिन सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो उम्मीद है अभी तक एवरीथिंग इज़ गोइंग एज़ पर द प्लान और आगे भी हमारे जितने भी प्लान हमारे अभी रिसेप्शन है बैलेट बॉक्सेस का वो एज़ पर शेड्यूल जाएगा। थैंक यू। कि जो नगर परिषद क्षेत्र था उसका मतदान बहुत शांतिपूर्वक और स्वच्छ तरीके से संपन्न हुआ। हमारा जो पोलिंग परसेंटेज था जो कंट्रोल रूम के द्वारा कॉल करके लिया गया फाइनल था 66.28, जिसमें बढ़ने की थोड़ी सी आशंका है। एक मतदान केंद्र पर अभी भी मतदान जारी था और उसके अलावा सभी मतदान कर्मी अपने अपने मतदान को कंप्लीट करवा के बूथों से निकल गए हैं और बहुत जल्दी हम लोगों का रिसीविंग भी स्टार्ट होने वाला है। हम लोग की पूरी उम्मीद है कि हम लोग अच्छे तरीके से जिस डिसिप्लिन वे में जिस प्रकार से मतदान हुआ है उसी प्रकार से रिसीविंग कंप्लीट कराएंगे। आपके माध्यम से मैं पाकुड़ के समस्त जो हमारे प्रबुद्ध मतदाता हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो बढ़ चढ़ के आए और इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाए। साथ ही साथ हमारे जितने भी कर्मी थे, चाहे वो पुलिस के कर्मी हों, BLO हों, उसके अतिरिक्त जितने मतदान के कर्मी थे, जितने भी सेल्स थे, कोषांग के, उन सबका भी बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत शांति प्रिय तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मतदान को गाइडलाइंस के अनुरूप कराया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 27 तारीख को काउंटिंग की प्रक्रिया होगी सुबह 8 बजे से। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत साथ निभाया है। हम सबको पूरी उम्मीद है कि काउंटिंग भी हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और बहुत अच्छे सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अपने जिले में कराने में सफल रहेंगे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ में नगर निकाय चुनाव में 37,033 मतदाताओं में से 66.30% ने हिस्सा लिया। 89 वार्ड पार्षद और 10 अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया। मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। अध्यक्ष पद के मुकाबले में खास चर्चा भाजपा महिला मोर्चा की सबरी पाल, भाजपा समर्थित संपा साहा और झामुमो समर्थित शेख सेलिना सुल्ताना के बीच हो रही है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने संभल के परीक्षा केंद्रों का अचानक निरीक्षण किया। CCTV कंट्रोल रूम में छात्रों की गतिविधियों की कड़ी निगरानी की। मंत्री ने कहा कि नकल पर अब कोई छूट नहीं होगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। जेल और जरूरत पड़ने पर NSA तक लागू होगी। निरीक्षण के दौरान छात्रों ने अनुशासन के साथ परीक्षा दी और मंत्री ने उन्हें मेहनत से सफलता पाने का संदेश दिया। आपने निरीक्षण करा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आपने देखा है? हम यूपी बोर्ड की परीक्षा का 18 तारीख से निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि पेपर शुरू हुए हैं। सबसे पहले तो हमने 18 तारीख के लिए बच्चों को तिलक लगाकर, उनको मिठाई खिलाकर उनका आत्मसम्मान बढ़ाया, उनका मनोबल बढ़ाया, जिससे कि हमारे बच्चे तनाव से मुक्त रहे। और आज पूरे प्रदेश में अभी मैंने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया है। संभल में कहीं पर भी कोई तनाव में नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की कोई नकल नहीं है। सारे बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूँगी अपने माध्यमिक शिक्षा
वोट के लिए, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। और मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगी, सभी प्रबंधक और सभी प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक और जिसमें हमारे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और सारे अधिकारी लगे हुए हैं, उन सबके लिए बधाई देना चाहूँगी कि इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है। संभल से सीनू संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों की समस्या पर विधायक जयदीप बिहाणी की अध्यक्षता में बैठक हुई। विधायक ने जनहित और पशु संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विधायक कोष से 10 लाख रुपए जारी करने की घोषणा की। शहर में श्वानशाला बनाए जाने, कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण की व्यवस्था करने और मानवीय तरीके से समस्या का समाधान के लिए महेश पेड़ीवाल को संयोजक नियुक्त किया है। धन्यवाद करता हूँ विधायक जी का, जयदीप जी का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण काम के लिए चुना है। और कहने को तो ये एक आश्चर्यजनक मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, लेकिन वास्तव में ये काम शहर के लिए निहायत ज़रूरी है कि कुत्तों से निजात मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और कानून से बंधे होने के कारण प्रशासन के भी हाथ बंधे हुए हैं और हम सब के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए हम पूरा प्रयास करेंगे, प्रशासन के साथ, जनता के साथ मिलकर ये पूरा प्रयास करेंगे कि गंगानगर शहर को कुत्तों से निजात मिले। हम रोज़ सुनते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं, माताओं के साथ कुत्तों द्वारा कैसे क्रूरतापूर्ण व्यवहार, उनको काटने की घटनाएं होती है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम गंगानगर के लोगों को कुत्तों के आक्रमण से निजात दिलाएं। श्रीगंगानगर से कैमरामैन राकेश असेरी के साथ हेमंत कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में सेवार्थम फाउंडेशन ने लंबुआ में निशुल्क नेत्र चश्मा रथ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम हनुमान चालीसा पाठ और जय श्री राम के नारों के साथ हुआ। संस्थापक आशीष तिवारी ने बताया कि रथ का उद्देश्य दूर दराज के गांव में आंखों की जांच और निशुल्क चश्मा वितरण करना है। स्थानीय नागरिकों ने पहल की सराहना की और सेवा के गांव-गांव पहुंचने की उम्मीद जताई। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।